वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, पहले हिस्से के बाद हम दूसरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं और बात हमने जो कर रहे थे तो वक्त ख़त्म हो गया, वो वसीम बादुज़ई और शौकत बोसन की थी। तो जुनैद मलक हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े अच्छे एनालिस्ट, बड़े अच्छे एंकर पर्सन आजकल न्यूज़ वन के साथ हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर सा पूछेंगे कि व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ बादुज़ई एंड शौकत बोसन, और फिर हम डीजी खां चले। आप वसीम खान बादुज़ई को अगर कर रहे हैं तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिसने शहर में डिलीवर किया, ये बड़े अच्छे दोस्त थे ना पहले, हमेशा इन्होंने तो साथ दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी का। देखें साथ दिया है ना, तो मगर साथ देने की उसको कुछ नहीं मिला तो वो इधर आए ना, और इधर आए और बन भी गए। पिछला इलेक्शन हारे थे लेकिन थोड़ा ही देखें बन गए, तो आप दोबारा कहाँ बनेंगे? मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लगे मुझे। मैं जो आने जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी, जितनी चीजें की हैं और जितनी साउथ पंजाब के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है, खुद कर रहे हैं ना। देखें या साउथ पंजाब वाले खुद कर रहे हैं, पीटीआई कर रहे हैं। सर देखें मेरी बात सुने, मैं कहता हूं कि 6 सीटें मुल्तान की हैं, 6 की 6 आला ओहदों पर फाइज हैं, उसके बावजूद साउथ पंजाब में डिलीवर ना करना क्या है? सीएम इधर का देखें, वजीर खारजा इधर का, आमिर डोगर की देखें, वो जो है उसके इमरान खान के साथ सारी मीटिंग्स वही करवाने वाले। उसके बाद इब्राहिम खान देखें किधर है, इसके अलावा बादुज़ई को आप देखें वो किधर है। सारे तो ये शहर तो सारा है पीटीआई का, पीटीआई ने इत्तफाकन पीटीआई यार मैं एक बात करता हूँ, तो अब बन जो गए इत्तफाकन, दुखती रात पे हाथ रखता हूँ। ये आपको शीशे के घर बना दें या सोने के घर बना दें पूरे जनूबी पंजाब में, इनका वादा तो ये, मुझे वो याद है, मैं बैठा हुआ था और पता चला जी जनूबी पंजाब महाज बन गया। हाँ, जो लोग आए मैंने शक्ल देखी और उस दिन ही मैंने कह लिया था कि अब पीटीआई की हुकूमत आ रही है, ज़ारा एस्टैब्लिशमेंट आई थी, तो जो मर्जी बना देंगे, आप लोगों के हीरे जवाहरात से गले भर दे। अगर ये अपना वादा पूरा सूबा बनाने, यार ये ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं ना, ये लड़ा रहे हैं आपको कि 1 मिनट यहाँ पे जी सिविल सेक्रेटेरिएट होगा, बहावलपुर में होगा, ये पीनट्स दे रहे हैं। जब तक ये अपने वादे के मुताबिक सूबा नहीं बनाते सदरन पंजाब को, और वो लोग जिन्होंने सूबे के नाम पे पीटीआई में आए, जनूबी पंजाब महाज के नाम पे, उनको भी कौम को पूछना चाहिए। अब क्या कहते हैं? सर मुझे ये बताएं कि पहले पीटीआई ने साउथ पंजाब छोड़े पाकिस्तान में वादे कौन से पूरे किए हैं? नंबर 1, सभी साउथ पंजाब पे आ जाते हैं। 100 दिन में सुबह खत्म, 100 दिन में, हाँ 100 दिन में बनाना, देखिए 100, मैं वही बात कर रहा हूँ, 100 दिन में सुबह खत्म। क्या बात याद कर रही है? अब मुझे बताए 100 दिन में सुबह बनाने वाले, यार ऐसा तो कोई अपनी महबूबा से भी नहीं करता। ये तो इन्होंने वही वादे किए कि हम तारे तोड़ लाएंगे। देखिए 100 दिन में सुबह, मगर सुबह माज वाले नहीं रहे। जिस नाम पे वोट लिया वो वोट देने वाले तो है, मगर उसकी कदर नहीं की गई। अब इस तमाम चीजों में आने वाले वक्त में वोटर पीटीआई की कदर नहीं करेगा। देखिए साउथ पंजाब में अगर आप वो करते हैं ना, साउथ पंजाब में इस टाइम 2 ग्रुप हैं, एक जगीर तरीन ग्रुप, एक शाह महमूद कुरैशी पीटीआई में सही, ठीक है। अगर 2 ग्रुप, एम हुसैन डेर को कौन लाया? जंगीर तरीन। अच्छा, जंगीर तरीन हार गए थे ना? नहीं, एम हुसैन डेर एमएनए। अच्छा, कौन लाया? मैं वही बोसन वाले हल्के से, ये बोसन वाले हल्के में। ओके। यही तो गेम थी कि सिकंदर बोसन एंड टाइम के ऊपर जो है ना, बस वो मामलात जो है ना वो ऊपर नीचे हुए और सारा कुछ हो गया। और टिकट देखें, शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहता था कि एम हुसैन डेर को मिले टिकट देने के बाद कैंसिल की गई और फिर इसको दी गई। ये जंगीर तरीन की बहुत करीबी जो है ना मामलात थे, और उसने वो ये बादुज़ई जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बादुज़ई को कौन लाया? ये जंगीर तरीन लाया। कौन? ये शाह महमूद कुरैशी। इनकी आपस में कभी इनको तकरीब में भी देखा आपने? इकट्ठे नहीं बैठते। यानी वसीम बादुज़ई भी सर तरीन, देखें हम है तरीन के। अगर आप सलमान नईम की बात करें, यंग सा लड़का है जिसने शाह महमूद कुरैशी को हरा दिया। आमिर डोगर किसका हम नशी है? कुरैशी का के कुरैशी का। अब इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। देखें इख्तिदार की जंग जो है ना, एक पीपल्स आजाद जीते थे शाह महमूद कुरैशी से, नहीं क्या नाम था? सलमान नहीं, वो एमपी है, उसको कोर्ट ने बहाल कर दिया। वो अब एमपी हैं
यार वो शाह महमूद कुरैशी से कैसे जीत गए थे? हमें तो आज तक लाहौर बैठी देखिए उसका बहुत ज्यादा वर्क था अपने 217 में। बाद में पीटीआई में आ गए थे। वो बाद में पीटीआई में आए थे जंगीर खान तरीन के कहने पे। वो भी तरीन ग्रुप के हैं। अच्छा, मुल्तान में अगर बात करें तो तरीन ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? वो इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी ना किसी की सुनता है, अपनी मर्जी करता है, चाहे वो ऊपर लेवल के फैसले हों चाहे वो निचले लेवल के फैसले हों। और ये फैसले इसको ले डूबेंगे वो इसलिए कि पार्टी किसी की विरासत नहीं होती, पार्टी में लोग उनके मुरीद में डेरकी में भी देख के आया हूं, सिंध में है ना, देखिए सिंध में है वहां भी देख के आया हूं, क्या थर में भी देख के। सर देखिए मुरीद तो मुरीदैन तो सिंध में है, वोट सिंध में भी नहीं देखिए वोट आप यहाँ पे वो इलेक्शन भी अक्सर आपने देखा होगा सिंध से लड़ते हैं कि उन्हें पता है कि मैं कहीं और से जीतूं ना जीतूं मुरीदैन तो जितवा देंगे कि पीर हमारा आया हुआ है। तो ये भी अच्छा चले सर, आप मुझे बताएं लोधरा के तरीन अब भी बेहतरीन है? बिल्कुल बेहतरीन है, मगर आने वाले वक्त सुलह हो जाएगी इनकी इमरान खान साहब? देखिए तरीन को पता है कि मैंने सियासत में अपने पीपल्स पार्टी में तो नहीं जाएगा तरीन? नहीं, उसे पता है कि मैंने सियासत में नहीं। डीजी खान चलते हैं, वो एक खातून है वहाँ की, वो बड़े अच्छे अच्छे बयान देती हैं, जरताज गुल साहब वजीर माहौलियात हैं वो। जरताज गुल साहब जीतेंगे अगली दफा। जरताज सरदार देखिए उसको जो वोट मिला है ना डीजी खान में, जो अगर उसे वोट मिला था एक पीटीआई अवैस लगारी के मुकाबले जी पीटीआई की वजह से मिला है। अच्छा, पीटीआई का चार्म था, वादे थे और खातून होने के नाते उसको वोट मिल गया। और देखिए अवैस लगारी का बहुत वर्क है, सरदार लगारी का बेटा जो कभी हारा ना वो सीट से वो हार गया। देखें अब क्या अब वही जरताज गुल है कि उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे होते हैं। ओके, अब जिसके खिलाफ एहतजाज होते हैं नफरत तो है। देखें पीएमएलएन जुल्फकार खोसा कहाँ खड़े हैं? जुल्फकार खोसा फिलहाल खड़े हैं इसके साथ तहरीक इंसाफ के साथ, मगर उसके तो पीपल्स पार्टी में नहीं चलेंगे। देखिए बेटा गया था, बेटा है दोस्त मोहम्मद खोसा जो साबिक वजीर आला जिसे बनाया था कुछ दिन के लिए। अच्छा अब इसके ये पीपल इसमें गया तहरीक इंसाफ में कि इसको ओहदा मिलेगा, इसको चीजें मिलेंगी, तो लालच है ना। जुल्फकार खोसा को तो लिफ्ट नहीं कराई, इन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई, उसने अंडरग्राउंड जो है वो राब्ते पीपल पार्टी से शुरू कर। आप किधर से इलेक्शन लड़ेंगे? आपकी चिड़िया क्या कहती है? मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो है वो लड़ेंगे नून लीग की तरफ से। वो इसलिए कि शहर में नून लीग के पास कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। डीजी खान में उनका अलीम शाह है, अर्बन आता है जी, उनका अर्बन भी आता है क्योंकि फारूक जो है ना वहां से लड़ते हैं। अच्छा, ये अवैस लगारी के दूसरे भाई हैं जो बड़ा शिकार खेलते हैं, उनकी क्या पोजीशन है? वो भी नहीं जीतते। वो देखे ना, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ है? नहीं, वो पीपल पार्टी की तरफ नहीं है, वो रहेंगे नून लीग के साथ ही, मगर ये सपोर्ट करते हैं। वो सरदार हैं, चीफ हैं, वो उस तरफ जो सरदार उस्मान बुज़दार तो जीत जाएंगे ना सर? अल्लाह करे, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं कहते। नहीं, यानी बुज़दार से तौसा शरीफ वाले नहीं वजह कैसे? यार उन्होंने तो अपने घर भी बिजली नहीं लगाई थी, वो तो इतने सही लोग हैं। देखें बिजली लगाना या करना वो है, वो एक जो पीटीआई की बिल्कुल वेव चली है ना, उसके अंदर झल्लू फिर गया। मैं झल्लू का लफ्ज क्या है, हम बात कर रहे हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान की, जो यूनिवर्सिटियों में अपनी मर्जी करते हैं, चांसलर की नहीं सुनते हैं, जो डीजी खान की ब्यूरोक्रेसी लाते हैं और उतारते हैं, जो रोज अपने सेक्रेटरी बदलते हैं, जो हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी एक रहने नहीं देते। सर जो हल्के में ऐसे हैं उनकी सियासत चल रही है। नहीं मैं बताऊं जमीयत के है ना, बिल्कुल। ये हमारे पड़ोस में यूनिवर्सिटी है जहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बिल्कुल साथ उनकी एक घर भी है जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 15 करोड़ से ऊपर का जो है गिफ्ट में उनको मिली है, मगर वो मेरे पड़ोस में बिल्कुल आपके साथ है। अच्छा अब मजे की बात कहूं, सरदार उस्मान बुज़दार ने एजुकेशन की, मेरी नजर में, आप एजुकेशनलिस्ट हैं, आपको ज्यादा पता होगा, उसने वक़्त खत्म कर दी। वो इसलिए कि हर कॉलेज उसका दोस्त है, उसका उसने यूनिवर्सिटी सरदार बुज़दार जो है वो ये अब्दुल कादर बुज़दार उसका कजन है। सर तो यूनिवर्सिटी में से लग गया और यार तीन जगहों पे वो सिंडिकेट का मेंबर है। फिर कोई फियाज बुज़दार है उनका कजन है, वो लोगों को जिसको चाहता है वीसी लगवाने की कोशिश करता है। देखें वो अभी हार जाएंगे सर, उन्होंने कॉलेजों को भी तो यूनिवर्सिटियां बना दिया ना।
कि वहां पे भी अपने देखे ना, ये हमारे इधर अमरसर वैसे कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया। सर इसके अलावा प्राइवेट डीजी खान में प्राइवेट कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया है, उसने दर्जा दे दिया है। अब मुझे बताएं कि जहाँ पे ये चीज होगा कि मेरे बंदे एडजस्ट हो, चीजें हों, वो कहते हैं 1 लाख नौकरियां मैं देने के लिए जा रहा हूँ, तो 1 लाख नौकरियां बात बताएं मुझे, शकरगढ़ और तौसा उन तहसीलों में आते हैं जहाँ एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तौसा की लिटरेसी रेट, तो तौसा वाले वही करेंगे जो मुल्तान वालों ने अपने वजीर आजम के साथ किया था, तौसा वाले अपने वजीर आला के साथ वही करने जा रहे हैं। सर देखें, मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सरदार उस्मान खान के खिलाफ करप्शन केस खुलेंगे और इनका हाल नैब जैसे इदारे ने ही ऐसा करना है कि ये दोबारा बिल्कुल ये रहीम यार खान चलते हैं। क्या शुगर मिलों की बात करने जा रहे हैं आप उस तरह के? चले मिलों की बात नहीं करते, रहीम यार खान चलते हैं बगैर शुगर मिल के। समझे नहीं है वहाँ, समझे वहाँ पे बस वो मियाँ मुनीर है नून लीग के और वहाँ पे सैयद अहमद महमूद है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? और वो भी तो हैं आपके बड़े खूबसूरत से जो मखदूम शहाब से के रिश्तेदार हैं, मखदूम शहाब से ही जीतते हैं, खुसरो बख्तियार साहब। मैंने इसीलिए पहले आपको कहा कि क्या खुसरो बख्तियार की मिलों की बात नहीं करो। नहीं, चीनी तो वैसे नायाब हो गई है। अच्छा, शुगर कम महंगाई की तो बात करनी नहीं, महंगाई हमारा सब्जेक्ट ही है। जाहिर बात है ना, वो इसीलिए तो कहते हैं का सब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर जो चीज की किल्लत पैदा हो वो कम खाओ। आटे की उन्होंने कहा, इनके वजीर कहते हैं कि आटा जो है ना रोटियां कम कर दो। चीनी की वो कहते हैं कि कम इस्तेमाल करो, बीमारियां। अच्छा, कौन सी चीज कम इस्तेमाल करेंगे पीटीआई की बीमारी भी खत्म हो जाए? वोट अगर एक्चुअल पोजीशन देखें, एक्चुअल पोजीशन में डाले जाएं तो व्यूअर्स, मेरी फैमिली ने, मेरे घर वालों ने कोशिश करके शनाख्ती कार्ड बनवा के मुझसे बगावत करके पीटीआई को वोट दिया और हमने कहा जमहूरियत इसी का नाम है। लेकिन वो सबक जो हम जमहूरियत का समझते थे वो हमें मिला नहीं, उसका ना कोई जवाब मिला, ना कोई रिजल्ट मिला। रहीम यार खान की बात करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे बाकी जनूबी पंजाब की बात करेंगे। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी मजबूत है, बिल्कुल। मखदूम अहमद महमूद का बहुत असर, लेकिन खुसरो अपनी सीट फिर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। देखिए वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों आज बस इतना ही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब कभी पहले नए वक्त में लिखता था, अब जंग में लिखता हूँ, मैंने पेशीन गोई करनी हो कोई भी पेश गोई सियासी करने से पहले मैं देखता हूँ कि ये जो ऊंट है जनूबी पंजाब के किस करवट बैठेंगे, ये जो सियासी पंडित है कौन सा टल बजा रहे हैं। मैं इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाता हूँ कि हुकूमत किसकी आने वाली है। बात मैं स्पेशली डीजी खान गया जाफर लगारी की नहीं कर सका। जाफर लगारी साहब को मैं देखता हूँ कि हुकूमत किसकी आ रही है और वो किधर जा रहे हैं। फिर मिलेंगे जुनैद मलिक के साथ 1 हफ्ते के बाद। अभी ये हजम कीजिए 2 एपिसोड्स। अस्सलाम वालेकुम।